ओम शांति। 16 अक्टूबर बाबा आज शुरुआत कर रहे हैं। मैं निराकार इस पुराने तन में आया हूँ तुम्हें जगाने के लिए। मुझे अपना तन तो है नहीं। देखो, ये इस ब्रह्मा का तन है, इसकी आत्मा इसमें बैठी है। मैं भी इसमें आकर प्रवेश करता हूँ, तुम्हें जगाता हूँ। तुम सब अंधकार में चले गए थे, अज्ञान अंधकार में, विकारों के अंधकार में। ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और बाबा कौन है, यानी भगवान कौन है। अब मैं तुम्हें आकर इस ब्रह्मा के तन में बैठकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि नई दुनिया पुरानी कैसे बनती है, यानी सतयुग कलयुग में कैसे बदलता है। इस बात को संसार के विद्वान ज्ञानी नहीं जानते। मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ कैसे तुम धीरे धीरे नीचे उतरते आते हो। प्रकृति भी सतो रजो तमो में आ जाती है। क्यों आ जाती है इसको लोग नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आती है। तो बहुत गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हें बहुत बाबा की सेवा करनी है, सबको सत्य ज्ञान देना है, राह बतानी है। तुम स्वयं पतित से पावन बन रहे हो और अब पतित पावनी बन गए हो। बहुत बड़ा टाइटल दे रहे हैं। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम मनुष्यों को राजयोग सिखाकर पावन बनाकर राज राजेश्वर बना रहे हैं। बहुत सुंदर नशे की बात बाबा सुना रहे हैं। तुम जितनी सेवा करोगे, बाबा के सहयोगी बनोगे, उतना तुम्हारा गायन होगा। और फिर जब तुम देवता बन जाओगे, पुरुषोत्तम, तो तुम्हारा पूजन होने लगेगा। आज बाबा विशेष रूप से एक टॉपिक लेकर भी चल रहे हैं। अम्बा, जगदम्बा और श्री लक्ष्मी, दोनों का कंट्रास्ट तुम्हें लोगों को समझाना है, दोनों का भेद। देखो, ब्रह्मा के तन में मैं आया हूँ, वो जगत पिता है, उसको 1000 भुजाएं दिखाते हैं, अम्बा को नहीं दिखाते। 4 या 8 दिखाते हैं। क्यों? उसके भी तो सब बच्चे हैं। पर क्योंकि पैदा किया ब्रह्मा ने, इसलिए ये बड़ा गुह्य राज है कैसे पैदा किया। इसलिए सब बच्चे उनकी भुजाओं के रूप में दर्शाए गए हैं। जगदम्बा संगम पर होती है, ये भी किसी को पता नहीं। उसने कौन से महान कार्य किए जो उनकी पूजा होती रही, गायन होता रहा, इतनी मान्यता रही। तो उसने भी ब्रह्मा के साथ सृष्टि को नया बनाने के लिए पूरा काम किया, तपस्या की। जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों समान हैं। आज बाबा ये और एक गहरी बात कह रहे हैं। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हो पावन बनने के लिए। तुम्हें बहुत महान बनना है। चित्रों पर तुम समझाओ। प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं बाबा, उसमें ही लक्ष्मी का चित्र भी हो, जगदम्बा का चित्र भी हो। लक्ष्मी सतयुग की महारानी, जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में जब संगम युग होता है, जब भगवान धरती पर आते हैं, तो वही जगदम्बा बनती है। फिर वही तपस्या करके लक्ष्मी बन जाती है। तो आप प्रदर्शनी में पूछो कि इन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए जो नर नारायण बन गए, नारी लक्ष्मी बन गई। फिर एक्सप्लेन करो बहुत अच्छी तरह। तुम्हें जगदम्बा समान भी बनना है और ब्रह्मा के समान भी बनना है। मैं विचित्र हूँ, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, न गुरुओं को, न अपने माँ बाप को। केवल मुझे याद करोगे, निराकार को, तो तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम पावन बन जाओगे, तुम पूज्य बन जाओगे, मनुष्य देवता बन जाओगे। और किसी को याद करने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, तुम पावन नहीं बनोगे, क्योंकि काम ही महाशत्रु है।
देहभान जब तक रहता है उससे अनेक विकार पैदा होते हैं। देहभान को छोड़ने के लिए बाबा ने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया है, तुम आत्माएं हो, पर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाबा के दिल पर नहीं चढ़ पाते। दिल पर तुम तब चढ़ोगे जब देह अभिमान छूटे, विकार छूटे, योग बल बढ़े। ऐसे नहीं हम बहुत अच्छा भाषण करते हैं तो बाबा के दिल पर रहते हैं, नहीं, दिल पर वही चढ़ते हैं जो योग युक्त होकर भाषण करेंगे। ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए, इसके बिना तुम पावन नहीं बन सकते हो। काम ही तो महाशत्रु है जिससे कई बच्चे हार खाते हैं, गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने काला मुंह कर दिया, 1000 गुना दंड इसका तुम्हें पड़ गया। तुम्हें पवित्र रहना है, माया से हार नहीं खानी है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाबा हमेशा क्रिमिनल आई पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते आए हमें। ये आंखें ही बहुत धोखा देती हैं, इससे ही मनुष्य में गिरावट आती है, इससे ही मनुष्य पाप कर्म करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि सब आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो। आत्मिक दृष्टि से देखो, ये देहभान छोड़ो तो ये विकार छूट जाएंगे। तुम्हें बहुत ध्यान देना है, अपना चार्ट चेक करना है। हम कोई आसुरी कर्म तो नहीं करते, हम किसी को दुख तो नहीं देते, हमारी क्रिमिनल आई तो नहीं होती, हमारे में दैवी गुण हैं या नहीं हैं। अपना चार्ट चेक करो, हम किससे लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। ये सब देह अभिमान है। ये जैसे जैसे छूटता जाएगा तुम्हारी स्थिति महान बनती जाएगी। तो सेवा भी तुम्हें बहुत करनी है। बाबा बल भर रहे अपनी शक्ति सेना में। जैसे तुम जगे हो वैसे ही तुमको सबको जगाना भी है, सब सोए हुए हैं। तो सेवा की भी उमंग भर रहे हैं, योग युक्त होने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले, रहमदिल बाप के बच्चे, रहमदिल भाव। तुम्हें सबको ज्ञान और योग से ठिकाना देना है। कोई भी तुम्हारे संपर्क में आए, किससे मिलो, उसे रास्ता अवश्य बताओ। सब अंधकार में भटक रहे हैं। जैसे कोई घर में आता है, पानी दिया जाता है, न दो तो कैसा लगेगा, उसको इंसल्ट फील होती है। तुम्हारे पास भी कोई भी आए उसे ज्ञान अवश्य देना है। यह है तुम्हारी रहमदिल स्थिति। स्लोगन है, वैराग्य का प्रैक्टिकल में रियल स्वरूप है, जितना न्यारा उतना ही प्यारा। तो आज सारा दिन हम परम धाम में जाने का बाबा से शक्ति लेकर वापिस देह में अवतरित हुई हूँ मैं आत्मा, ये अभ्यास करेंगे। हर घंटे में 1-2 बार बहुत अच्छी तरह गए, चार्ज हुए, वापिस आए। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.